है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनना ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक है टेंसेस। तो सबसे पहले क्या है ये टेंसेस, आखिर इनकी ज़रूरत क्या पड़ी ग्रामर में, आखिर ग्रामर में इनको लाने की क्या दरकार थी, क्यों हम लोगों ने टेंसेस को ग्रामर में लाया। तो मैं आपको बता दूं कि टेंसेस इसलिए ग्रामर में आए ताकि हम लोग को समय का सही पहचान हो सके। जैसे कि स्पेसिस क्या बोलते हैं, मैं कल जा रहा था, मैं कल गया था, मैं कल जाऊंगा। यहाँ मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए, आप तीनों से ये बिल्कुल अलग अलग सेंस निकाल सकते हैं। जैसे कि एक में पता चल रहा है कि मैं कल गया था, यानी कि ये पहले की बात हो रही है। फिर एक है कि मैं जा रहा हूँ, यानी अब की बात हो रही है। और एक है कि मैं जाऊँगा, यानी कि आने वाले समय की बात हो रही है कि मैं हो सकता है जाऊँगा, जो भी हो मैं जाऊँगा। तो ये हम लोग को कैसे पता चल रहा है, इसमें हम लोग को की मदद टेंस कर रहे हैं। टेंस ये बता रहा है कि आखिर कब की बात हो रही है। ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को ये पता चल सके कि आखिर ये बात कब की है, क्या ये बीत चुकी है, क्या ये अभी की है, क्या ये आने वाली है, कब की है ये बात। और इन्हीं सब बातों को बताने के लिए टेंसेस का इंट्रोडक्शन हुआ ग्रामर में। और टेंसेस बहुत अच्छी तरीके से इन सारी बातों को बताता है। तो इसीलिए हम लोग को टेंसेस पढ़ना ज़रूरी है। और टेंसेस का यही यूज भी है ताकि टेंसेस का यूज है कि हम लोग समय को अच्छी तरीके से समझ पाएँ, आखिर कब हुआ था काम, इसकी अच्छी जानकारी हमारे पास हो। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैंने ये लाइन क्या लिखा है कि ऑल थ्री हैव 4 टाइप। देखिए जनरली क्या है कि हमारे पास 3 टेंसेस है, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। अब डे टू डे लाइफ में भी देखते होंगे कि जनरली 3 तरह के समय होते हैं, एक जो अभी चल रहा है, एक जो बीत चुका है और एक जो आएगा, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब क्या, जो चल रहा है, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, वो खा रहे हैं, जो भी अभी चल रहा है वो सारे प्रेजेंट हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे फॉर्म मिलेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब क्या हुआ, पास्ट टेंस यानी कि वो बातें जो बीत चुकी हैं, वो सारी चीज़ें जो बीत चुकी हैं, जो अभी की नहीं है, आज से पहले की हैं। इसको हिंदी में भूतकाल भी बोलते हैं। तो जो सारी, जैसे कि मैं कल गांव गया था, मैं कल वहाँ से आया, मैंने कल सिनेमा देखा, मैंने कल वार मूवी देखी, ये सारी बातें यानी कि जो अभी की बात नहीं हो रही है, अभी से पहले की बात हो रही है, उस सब में पास्ट टेंसेस और सारे पास्ट टेंसेस में काउंट किए जाते हैं। उसके बाद है फ्यूचर टेंसेस। तो आखिर फ्यूचर टेंसेस बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, जो समय आने वाले हैं। जैसे कि मैं कल जाऊंगा, नेताजी कल रैली करेंगे, यानी जो भी आगे होने वाला है वो सारी चीज़ें फ्यूचर हैं, फ्यूचर टेंसेस। मैंने ये देखिए ये लाइन क्या लिखा है कि ऑल थ्री हैव 4 टेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल थ्री हैव 4 टेंसेस का मतलब कि ये तीनों है ना, इन तीनों के 4 प्रकार हैं। बिल्कुल आसानी से समझिएगा, इन तीनों के 4 प्रकार हैं। उन चारों प्रकार को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इंडेफिनिट टेंस, सिंपल डैश टेंस, उसके बाद कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों लिखा है। तो देखिए बिल्कुल ही आसान तरीका है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इन तीनों के 4 अलग अलग टाइप्स होते हैं और चारों टाइप सिमिलर है, केवल फ़र्क है तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे प्रेजेंट रख दूँ तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये हो गया प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार। उसी तरीके से पास्ट की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, उसके बाद पास्ट, ये दोनों और में है, अलग अलग नहीं है, माफ़ करिएगा। उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसके बाद फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर यहाँ पे हम लोग रख लेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये फ्यूचर टेंसेस के 3 प्रकार हो गए। तो इस तरीके से हम लोग 12 प्रकार को आसानी से याद रख सकते हैं। अगर ये आपको याद हो गया तो ये भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। देखिए अब हम लोग चलेंगे अब हम लोग चलेंगे थोड़े से कॉम्पिटिटिव स्टडी की तरफ। क्या होते हैं कॉम्पिटिटिव स्टडी, जहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट के यहाँ पे तीनों टेंसेस को मैं कंपेयर करूँगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आखिर इनमें डिफरेंस क्या है। जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को
अलग एक ही साथ पढ़ाऊँगा, ताकि आपको इन तीनों टेंसेस में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो अभी अभी क्लियर हो जाए और इससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा और टाइम भी कम लगेगा। ये बिल्कुल आसान तरीका है पढ़ने का। देखिए, तो जैसे कि यहाँ पे है मैं जाता हूँ का मतलब क्या हुआ, अभी की बात हो रही है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जिन शब्दों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, रहे, वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शामिल हैं। लेकिन इस तरीके से आप थोड़ा लॉजिकली भी सोच सकते हैं। मैं जाता हूँ यानी कि अभी की बात हो रही है, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है, सिंपल टेंस है, यानी क्या है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसी तरह मैं गया यानी कि पहले की बात हो रही थी, ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और उसके बाद फ्यूचर, मैं जाऊँगा, मैं आने वाले समय में जाऊँगा, ये हो गया फ्यूचर टेंस। तो इस तरीके का अगर आपको कहीं दिखे तो आप बिल्कुल आसानी से पहचान जाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल है और क्या है कि एक प्रेजेंट में है, पास्ट में है और एक फ्यूचर में है। जैसे कि राम आम खाता है, तो राम इट्स मैंगो। उसका अगर पास्ट करें तो राम ने आम खाया, राम आम खाएगा। तो देखिए, आप इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 के साथ SES प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि V1 है, इसके साथ हमेशा SES नहीं लगेगा। इसके साथ SES कब लगेगा, जब ही, सी, इट और कोई भी नाम रहे तब केवल SES लगेगा वर्ब के साथ, और किसी भी जगह पे SES का उपयोग नहीं होगा। मैं आगे बता दूंगा आपको। जैसे कि देखिए राम आम, और देखिए सब्जेक्ट कई लोगों को पहचानने में दिक्कत होती है कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट बिल्कुल आसान भाषा में, अगर कोई भी शब्द कोई भी वाक्य दिया गया तो उससे पूछे कि कौन, मैं जाता हूँ तो पूछे कौन जाता है, तो मैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैं सब्जेक्ट हो गया। राम आम खाता है, कौन खाता है, कौन आम खाता है, तो राम, तो यहाँ पे राम सब्जेक्ट हो गया। उसी तरह क्रिया यानी कोई भी काम किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जाया जा रहा है, तो जाना यहाँ पे क्रिया हो रही है। फिर यहाँ पे खाना क्रिया हो रहा है। और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या कि जिस चीज़ पे काम किया जा रहा हो, जिस चीज़ के रिगार्डिंग काम किया जा रहा हो। जैसे कि क्या, कि राम आम खा रहा है। देखिए इसमें तो कोई चीज़ नहीं है, केवल क्रिया है और सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है, आम पे काम किया जा रहा है, राम आम को खा रहे हैं, तो यहाँ पे आम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से सिंपली आप लोग समझ सकते हैं। उसी तरह पास्ट में है, पास्ट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेकेंड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि राम ने आम खाए, तो राम गो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, ईट का सेकेंड फॉर्म एट, तो राम एट मैंगो। उसके बाद मैं, राम आम खाएगा, यानी आगे वाले टाइम का बात हो रहा है, तो राम विल ईट अ मैंगो। अच्छा देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि सेल और विल कब लगता है। तो देखिए, सेल केवल दो ही चीज़ में लगता है, या तो आई हो या तो वी हो। अगर आई और वी में से कोई भी एक है सब्जेक्ट, तो वहाँ पे हम लोग को सेल का उपयोग करना होगा। और इन दोनों को छोड़ के अगर कोई भी दूसरा चीज़ अगर रेस्ट मतलब कोई भी अलग है, तो उसमें विल लगेगा। जैसे कि मैं जाऊँगा, यहाँ पे आई है तो सेल लगाना पड़ा। राम तो एक नाम है, आई और वी इससे इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, तो इसलिए इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो राम विल ईट मैंगो। तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल बात है। ये मैं जाऊँगा, मैं आऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं पीऊँगा, इस तरीके सब जो भी होंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस में आएंगे। और मैं गया, मैं आया, इन सारी चीज़ें जो कि हो चुकी हैं और बिल्कुल सिंपल हैं, वो पास्ट में आएंगी। इसमें देखिए मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे SES नहीं लगा। क्यों नहीं मैंने लगाया यहाँ पे SES? क्योंकि मैंने बोला है कि केवल ही, सी, इट या कोई नेम हो तभी SES लगाएगा। देखिए जनरली थर्ड पर्सन सिंगुलर में SES लगाया जाता है। तो यहाँ पे तो आई है, ना ही है, ना सी है, ना इट है, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे SES नहीं लगाया है। वहीं पे अगर राम की बात करें तो राम एक नाम है, तो नाम के साथ इट्स लगेगा, तो इसीलिए हम लोगों ने SES का यहाँ पे उपयोग किया है। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग और इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।